हेलो गाइस, अभी सब्जेक्ट लेकर आई हूँ कि आपको किन चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है और कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। और लास्ट वाला जो कार्ड है वो है कि ऐसा क्यों है कि क्यों आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। तो जो कार्ड निकल के आए हैं आपके लिए, ये आपसे रेजोनेट होते हो तो ही आप लेना, वरना ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो आपको किन चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। तो हो सकता है आपके मैरिज में या फिर मैरिड लाइफ में, या आपकी जो भी कंपेनियनशिप है, आपकी जो भी पार्टनरशिप है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये करियर रिलेटेड भी हो सकते हैं या रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो और बहुत दिनों से आप उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश में लगे हो, लेकिन उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा है और आप कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि इसका आखिर फ्यूचर क्या है। और अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा किसी और की तरफ आकर्षित हो सकते हो। ये मैंने पहले जैसे बोला वैसे ये रिलेशनशिप का भी हो सकता है, करियर का भी हो सकता है, बिजनेस में अगर पार्टनरशिप है तो भी आप किसी और की वजह से या फिर और कोई आपको ललचा रहा है कि आपको कुछ ऑफर दे रहा है, या आपको उसके साथ पार्टनरशिप करना है, ऐसा विचार आ रहा है। आप सोच रहे हो, एक्शन नहीं लिया है आपने, ये सिर्फ आपकी सोच में चल रहा है, या आप खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ देख पा रहे हो, लेकिन आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। और यही आपको कहा जा रहा है, क्योंकि लास्ट कार्ड जो है वो आपको क्योंकि का आंसर दे रहा है कि ये आपके फाउंडेशन का सवाल है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो है ये फाउंडेशन का कार्ड बताया जा रहा है, क्योंकि आपने इसमें बहुत मेहनत डाली है। अब तक जो भी ग्रोथ आपने इस रिलेशनशिप में, इस करियर में पाई है, तो वो आपकी मेहनत का नतीजा है। और अगर आप अभी इस वक्त किसी एक भी मिस्टेक की वजह से आप इन सब चीज़ों से, अब तक जो आपने कमाया है उससे हाथ धो बैठ सकते हो, और आपको ये हरगिज नहीं करना है, क्योंकि इसी में आपका सुख छिपा हुआ है। और आपने जो अब तक का जो फाउंडेशन बनाया है, तो फिर से आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ सकती है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है और इन चीज़ों से दूर रहना है। हो सकता है फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन ये एक स्मॉल फेज हो सकता है आपने ही जिम्मेदारियां इसमें बढ़ा ली है खुद की, आपने ही बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली है और अब आपको वो निभाई नहीं जा रही है अकेले से। तो ये आप कर सकते हो कि थोड़ा सा बातचीत करके या कम्युनिकेट करके अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, किसी की मदद ले सकते हो। ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कभी कभी, तो उनको आपको किसी और के साथ भी साझा करने की ज़रूरत है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है तो 2-4 व्यक्ति या फिर आपके कुलीग्स हो सकते हैं बिजनेस में, या आपके घर के ही आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनको भी आप बता सकते हो कि अब ये मेरे से नहीं होता है, आपको इसमें हेल्प करने की ज़रूरत है। तो आप भी कूल रहोगे और आपका जो अब तक की जो मेहनत है वो भी बनी रहेगी, टिकी रहेगी, क्योंकि एक मिस्टेक की वजह से यहाँ पर नुकसान की बहुत संभावना है। तो आपको किसी भी तरह का लालच, किसी भी तरह की ग्रिड, किसी भी तरह का शॉर्टकट या फिर इलीगल कोई भी चीज आपको नहीं करनी है, और इन चीजों से आपको दूर रहना है और फ्रस्ट्रेशन से भी दूर रहना है। और आपको सामंजस्य बिठाकर अपने कामों को सुलझाना है। अगर आप किसी चीज से खुश नहीं हो तो वो बातें आपको एक दूसरे के साथ
बोलकर सुलझाने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई भी तीसरा व्यक्ति अगर एंटर हो जाता है तो आपका नुकसान इसमें तय है। तो आपको तीसरे किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने नहीं देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।